Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Badalganj, and today I am going to start class 7 SST Civics 5th chapter, which is Gender and Gender Inequality. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 7 कंप्लीट किया है। आज हम लोग जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स थे सिविक्स के, चैप्टर नंबर 5, वो आज मैं डिस्कस करूँगा। इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म जेंडर, जेंडर टर्म का मतलब क्या है। इसके अलावा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के साथ किस तरह का भेदभाव हो रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी। तो इस तरह के जो जेंडर भेदभाव हैं उसके लिए गवर्नमेंट रिमूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपना रही है, उन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी द पिक्चर ऑन योर स्क्रीन, डू यू थिंक द स्टोरी इन द कॉमिक स्ट्रिप रिफ्लेक्ट डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स बॉय एंड गर्ल्स। जो आप कॉमिक्स ऊपर देख रहे हैं, ये फिगर जो बने हुए हैं जिसमें आपको मॉम डैड्स, ग्रैंड मदर और बॉयज़ गर्ल्स ये सभी दिखाई दे रहे हैं कॉमिक्स में। तो इस कॉमिक्स में जो स्टोरी है वो बॉयज़ और गर्ल्स के प्रति लोगों का कैसा रवैया रहता है उसको लेकर ये स्टोरी है। तो इंडीड इट डज, क्या वाकई में ये होता है। ऑलमोस्ट ऑल द सोसाइटी असाइन डिफरेंट रोल्स टू मेन एंड वुमेन्स। सही बात है, जितने भी सोसाइटी है उसमें डिफरेंट तरह के लोग, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, एक अलग ही रोल प्ले करते हैं। दीज रोल हैव ट्रेडिशनली बीन असाइंड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एबिलिटी एंड द बिलीव दैट अ सोसाइटी होल्ड अबाउट मैन एंड वुमेन। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेन एंड वुमेन आर। तो आज हम लोग इस चैप्टर में हम इसी मैन और वुमेन के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, सबसे पहला इसमें टॉपिक है जेंडर एंड सेक्स। द फर्स्ट डिस्टिंक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन अ बॉय एंड गर्ल्स इज बायोलॉजिकली बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड एनाटॉमिकल डिफरेंस नोन एज सेक्स। पहले सेक्स होता क्या है। जब बॉय और गर्ल्स के बीच में क्या हो, बायोलॉजी के बेस पर अगर उन्हें फिजिकल और एनाटॉमिकल डिफरेंस की बात की जाए और दोनों लोग को अलग किया जाए तो वही क्या कहलाता है, सेक्स कहलाता है। द अदर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ नोन एज जेंडर। और दूसरा जो डिस्टिंक्शन है बॉय और गर्ल्स के बीच का, उसे हम जेंडर कहते हैं। जेंडर इज़ ए सोशल कंस्ट्रक्ट बेस्ड ऑन द सोशली एंड कल्चरली प्रिस्क्राइब्ड रोल दैट बॉय एंड गर्ल्स आर मेड टू फॉलो। जेंडर क्या है, एक तरह का सोशल कंस्ट्रक्ट है, उस पर बेस्ड है, पूरी तरह से सोशली है, कल्चरी है। कल्चरल रोल जो है बॉय और गर्ल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आवर फैमिली, कम्युनिटीज़ एंड स्कूल ले डाउन डिफरेंट सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड वुमेन। We keep imbibing these socially defined roles till they become an inseparable part of our identity. हमारी फैमिली की कम्युनिटी में ही देख लें, फैमिली हो या कम्युनिटी हो या स्कूल हो, वहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंट सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर होता है लोगों का गर्ल्स और बॉयज़ के प्रति। जैसे जैसे मैन और वुमेन क्या होते हैं, ग्रो करते जाते हैं, वे लोग सोशली डिफाइंड रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं, लोगों की आइडेंटिटी बताने लगते हैं। अब हम इसी की बात करेंगे। अगला टॉपिक है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉय एंड गर्ल्स फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। बहुत ही कम एज में ही बॉय और गर्ल्स के बीच में डिस्टिंक्शन एक पैदा करते हैं। कौन? हमारी वर्ल्ड की सोसाइटी। जैसे
As young children, we are given different toys to play with us. Boys are generally given cars or balls, while girls are given dolls to play with. Both toy can be fun for both boy girls. Then why are girls given dolls and why are given boys car? तो देखिए क्या हो रहा है, अर्ली एज में ही बॉय को कार या बॉल्स के खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए, जबकि गर्ल्स को डॉल वगैरह दी जाती है। तो मतलब बचपन से ही उनके बीच में एक डिस्टिंक्शन की भावना पैदा कर दी जाती है, जबकि दोनों ही खिलौने क्या हैं, फ़न के लिए होते हैं। अरे वो चाहे बॉयज़ भी खेल सकते हैं या फिर गर्ल्स भी खेल सकती हैं। टॉय बिकम एन इनडायरेक्ट वे टू टेलिंग द चिल्ड्रेन दैट दे वुड हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले इन द सोसाइटी व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। टॉय क्या बता रहा है, इनडायरेक्टली यही बताना की कोशिश कर रहा है कि बच्चों को सोसाइटी में मैन और वुमेन के नज़रिए से देखा जाता है। इफ़ वी ऑब्ज़र्व केयरफुली वी कैन फाइंड सच डिफरेंसेस क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट थिंग्स। अगर आप बहुत ज़्यादा गौर से देखें तो उनमें छोटी छोटी चीज़ों का भी डिस्टिंक्शन शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकॉर्डिंग टू रिया एंड रोहित ग्रैंड मदर्स, रोहित मस्ट नॉट मेक द टी बिकॉज इट इज़ अ गर्ल्स और वुमेन्स जॉब। सच डिफरेंस इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अगर रिया और रोहित की ग्रैंड माँ मतलब दादी माँ रोहित को क्या कर रही हैं, चाय बना के नहीं देती हैं, क्यों? बिकॉज इट इज़ अ गर्ल्स। रोहित की दादी माँ रोहित को चाय बनाकर चाय नहीं देना चाहती हैं, क्यों? क्योंकि वह एक लड़की है या फिर एक वुमेन्स जॉब है, मतलब काम करने वाली महिला है। तो आप यहीं से डिफरेंस देखिए, इसी डिफरेंस को हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर बॉयज़ डोंट क्राई, गर्ल्स आर बैड एट मैथमेटिक्स। बॉयज़ को कहा जाता है कि वह चिल्लाता नहीं है, लेकिन गर्ल्स को मैथमेटिक्स में बुरा कहा जाता है। यहाँ भी आप डिस्टिंक्शन पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज़ फॉर मैन, वुमेन आर बैड ड्राइवर एंड सो ऑन। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ काम करने वाले बॉय होते हैं, लेकिन अगर बैड ड्राइवर है तो वो क्या है, वुमेन है। और भी कई ऐसे एग्जाम्पल सेट हैं जो स्टीरियोटाइप को शो करते हैं। मेनी स्टोरीज दैट यू रीड और द फिल्म दैट यू वॉच reinforce these gender stereotyping, where girls are portrayed as weak and dependent while boys are portrayed as tough and active। आपने फिल्म वगैरह में भी देखा होगा या पढ़ा होगा कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में जहाँ गर्ल्स को वीक समझा जाता है और दूसरों पर डिपेंडेंट पाया जाता है, जबकि बॉय को सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं और एक्टिव होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। वुमेन्स आर गर्ल्स आर जनरली पैसिव पार्टिसिपेंट एंड ऑल द एक्शन इज टेकन केयर ऑफ बाय द मेन आर बॉयज़। वुमेन हो या गर्ल्स हो, ये जनरली क्या होते हैं, पैसिव पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब इनका रोल हमेशा इनएक्टिव होता है, चाहे वो कोई सा भी एक्शन हो। इन कॉमिक स्ट्रिप दैट यू हैव रीड, रिया एंड रोहित ग्रैंड मदर हैज़ बीन conditioned to believe that cooking and household chores are for female and male should be given a superior treatment. Such notions lead to gender inequality. कॉमिक्स में आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें ये लिखा है कि रिया और रिया की ग्रैंड माँ वे खाना बनाने में और घर के काम के लिए फीमेल को तलाशती है, जबकि मेल के लिए एक सुपीरियर ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी को बोलते हैं जेंडर इन इक्वलिटी। अब हम बात करेंगे जेंडर इन इक्वलिटी की, असमानता। मैन एंड वुमेन आर बॉर्न इक्वल, दोनों ही क्या हैं,
दोनों ही का जन्म इक्वल हुआ है। बट द कंसेप्ट ऑफ जेंडर एंड जेंडर बेस्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू रिजल्ट इन अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ वन सेक्स द वुमेन। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या दिया जा रहा है कि मेल सेक्स अलग है और फीमेल सेक्स अलग है। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हैज़ एग्जिस्टेड सिंस द अर्ली टाइम्स। ये डिस्क्रिमिनेशन आज से नहीं, बहुत पुराने सालों से चला आ रहा है। इट प्रॉबली वॉज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेज इन द काइंड ऑफ वर्क दे वर एबल टू डू एंड द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन दैम। चूँकि यहाँ पे बायोलॉजिकल डिफरेंस तो है ही, इसलिए उनके कामों को भी इसी बायोलॉजिकल डिफरेंस के आधार पे ही बांट दिया गया है। ट्रेडिशनली men were the breadwinner and women were the caretakers। अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो men को ब्रेड विनर कहते हैं और वुमेन को केयर टेकर, मतलब घर के कामों को संभालने वाली महिला कहते हैं। ओवर द एजेस men came to be regarded superior because of their ability to support the family by providing food and money। देखिए, होता ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ी, मेन को क्या हुई, फैसिलिटी ज़्यादा मिलने लगी, मेन सुपीरियर बनने लगा। उसे मनी की बात हो या फूड की बात हो, अच्छी से अच्छी फूड मिलती थी खाने के लिए, तो मेन क्या हो गया, सुपीरियर हो गया। वहीं वुमेन वर पुश्ड इनटू द बैकग्राउंड एंड देयर टास्क वर कंसीडर अनवर्दी एंड इन्फीरियर। फीमेल को एक वीक या बेकार कह लें, उन्हें घर के किसी कोने में बैठा दिया जाता था और उनसे कोई जो चीज़ें न कराई जा सकें वो भी कराने के लिए दे दिया जाता था। दे कुड नॉट वॉइस देयर ओपिनियन एंड वर इवन डिनाइड एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर बेसिक फैसिलिटी। वुमेंस जो होती थी वो अपनी आवाज़ों को, ओपिनियंस को नहीं बता पाती थी। इवन उनकी जो एजुकेशन है और बेसिक फैसिलिटी है उन्हें भी डिनाई कर दिया जाता था। वुमेन एंड गर्ल्स वर डिपेंडेंट ऑन देयर फादर्स और ब्रदर बिफोर मैरिज। शादी से पहले वुमेन और गर्ल्स जो होते हैं वो फादर और ब्रदर पे ही डिपेंडेंट होते हैं। आफ्टर मैरिज ऑन देयर हस्बैंड, और शादी के बाद वह हस्बैंड पर डिपेंडेंट होती हैं। द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ मैन एंड वुमेन इन द सोसाइटी क्रिएट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वालिटी। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या कह लें जेंडर इनइक्वालिटी के को देखा जाता है। इन मेनी सोसाइटीज़ वुमेन्स फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड आर गिवन अ लो स्टेटस इन द सोसाइटी। कभी कभी सोसाइटी में वुमेन्स के फेस डिस्क्रिमिनेशन भी होते हैं, मतलब उनका फेस अच्छा नहीं है, वो सुंदर नहीं है, उनका स्टेटस सोसाइटी में लो है, देयर वर्क इज़ अंडर वैल्यूड एंड दे रिसीव लेस वेजेस दैन मैन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। कहने का ये मतलब है कि उन्हें सोसाइटी में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वे बहुत कम पैसा कमाते हैं मैन की तुलना में। भले ही काम क्या हो, दोनों लोग इक्वल करें, लेकिन पैसा मैन ज़्यादा कमाते हैं वुमेन से। तो ये सब तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सोसाइटी में देखने को मिलता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड दयानंद सरस्वती रिफॉर्मर वर इंट्रोड्यूस्ड टू अपलिफ्ट द पोजीशन ऑफ इंडियन वुमेन। 19th सेंचुरी के इन्फ्लुएंस में कुछ सोशल रिफॉर्मर निकल कर आए, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। ये ऐसे रिफॉर्मर थे जिन्होंने इंडियन वुमेन्स को ऊपर बढ़ने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए कई सारे आंदोलन किए। राजा राम मोहन रॉय वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एबोलिशिंग सती एन इनह्यूमन प्रैक्टिस अंडर विच मैरिड woman burned herself at the pyre of her husband after his death. Ishwar Chandra Vidyasagar contributed by getting the Widow Remarriage Act passed in 1856. Dayanand Saraswati opened a number of colleges and schools to promote women's. तो सभी ने जो रिफॉर्मर थे अच्छे से अच्छा काम किया। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले वुमेन्स के प्रति सती, एबोलिशिंग सती का नाम दिया, जिसमें वुमेन्स को क्या किया जाता था, खुद ही जला दिया जाता था। ठीक है,
और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो री मैरिज एक्ट पास किया जो कि 1856 में प्रकाशित हुआ, जहाँ पे विधवा महिला की दोबारा से शादी कराई जाती है। दयानंद सरस्वती ने लड़कियों के लिए, वुमेंस के लिए कॉलेज वगैरह खोले। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में बाकी बचे हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।